किसी को भाई परेशान है, अकेला मत छोड़ना इनको। मेरी अमानत का ख्याल रखना, समझे? ये आज सबको क्या हो गया है? हयात, तुम इस कैबिनेट पे छिपकली की तरह चिपकी हुई हो। Hep sevdiğimizden yani. Git de kov, gideriz icabında. Kendini yeme böyle, bizi ye. Ben sizi yemem. İyi ki varsınız diye şükrederim. हाँ, अब खुद को इतना परेशान मत करो, मेरी बात सुनो। ठीक है, हम लोग सारी बात नहीं जान सकते, लेकिन इतना तो पता ही है कि इस लड़की का मुराद से पहले रिलेशन था। लेकिन ये सब तुम्हारे उसकी जिंदगी में आने से पहले की बात है। हो सकता है वो भी इस बात से परेशान हो। तुम बताओ, तुम्हें नहीं लगता क्या ऐसा? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उन 2 दिनों में क्या हुआ बताओ। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा। जब मैं बेहोश हुई तो पूरी रात वो मेरे सराहने बैठकर मेरी हर एक चीज का ख्याल करता रहा। मुझे उसने बेड से उठने ही नहीं दिया। हर एक चीज का ख्याल रखा उसने। हम हर वक्त एक दूसरे के सामने थे। ऐसा लग रहा था कि सदियों पुराना रिश्ता है हमारा। ओह, अच्छा। Ya, dost acı söyler. Bence olan şu ki, bu adam böyle bir adam işte. Bayılıyor kadınları kullanmaya. Yani biraz anlık yaşıyor gibi sanki. Ha? O anda yanında kim varsa ona. Bence bu ön yargı. Yani sonuçta tanımıyoruz ki biz bu adamı. मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक इससे पहले किसी और लड़की के साथ उसे ऐसा पाया है? तो क्या हुआ? ये कोई और लड़की थोड़ी ना है। कम से कम वो उसे खुल के बता तो सकता है कि वो उसे कितना चाहता है। हो सकता है वो भी इसी उलझन में हो, यानी तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। मुमकिन है वो पल उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल हो जो उसने इसके साथ गुजारे। हयात, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो वो उसे फोन करता और इसकी खैरियत पूछता और ये भी कहता कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मुझे अभी तो कोई फोन की आवाज नहीं आई। तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी। कहा ना मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। बस करो, सब समझता हूं। अगर ठीक हो तो अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाया? ये तोड़फोड़ किस लिए की तुमने? गुस्सा आ गया था मुझे बस, और कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर बात सिर्फ दीदम की है तो अब तुम भी उसे अच्छी तरह जान गए हो। जिस इंसान से आप मोहब्बत नहीं करते उसके लिए इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। कहना क्या चाह रहे हो? मेरे सामने ये सही होने का नाटक मत करो। मुझे सब शुरू से बताओ कि हुआ क्या है आखिर। मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? चलो बताओ अब क्या हुआ है। हयात और तुम्हारे दरमियान ऐसा क्या हुआ है कि वो इतने गुस्से में है कि किसी से बात नहीं कर रही? देखो, उसकी मेरे लिए क्या अहमियत है, क्या फीलिंग्स रखता हूं मैं उसके लिए, मैं खुद नहीं जानता। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे करीम। खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं इस वक्त में। क्या करना चाहिए मुझे नहीं मालूम।
मैं किस पेन से गुजर रहा हूं किसी को बता भी नहीं सकता। ध्रुव यार, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। जब से सुना है मैं तो अजीब सी हो गई। क्यों, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो टूअल? इतने अच्छे लड़के की जिंदगी खराब हो रही है। इतनी सी उम्र में वो बाप बन जाएगा। गुस्सा आ रहा है मुझे तो। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि दीदम तो थी ही और अब उसकी बेटी। हमारा क्या होगा ध्रुव? मैं इतना परेशान हूँ लेकिन फिर भी तुम्हारी बातों पर हंसी आ गई है मुझे। तुम्हें मालूम है इस बात की वजह से भाई बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए हैं। मुराद कितना परेशान हो गया होगा ना। ये औरत तो उसके बिल्कुल पीछे ही पड़ गई है, बबल की तरह उसके कपड़ों पे ही चिपक गई है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तो भाई से बिल्कुल चिपक के रह गई है। हर थोड़े दिन में कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती है। वैसे टूअल, तुम्हें क्या लगता है कि ये बात सच हो सकती है या नहीं? जैसी कंडीशन उस दीदो की है आजकल, वो तो सब कुछ खा जाती है। मुझे लगता है वो वाकई प्रेग्नेंट है। अगर ये सच है तो सामने आ जाएगा, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं है कि ज्यादा दिनों तक छुपी रहे। बस फिर अब तो एक ही काम हो सकता है। क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हेलो हेलो, पता है आज मुझे बहुत बुरा लगा। मुराद ने आज मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। अब मैं अकेली नहीं रही हूँ ध्रुव, माँ बनने वाली हूँ और वही इसका बाप है, चाहे वो इस बात को सच माने या नहीं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ तुमसे, ये बात सच भी है या नहीं? मेरे जितने भी टेस्ट हुए सब पॉजिटिव आए हैं। ये रिपोर्ट्स रुको रुको, देखो हमें कुछ और टेस्ट करवाने होंगे कंफर्म करने के लिए। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, करवा लेते हैं। तुम अकेले नहीं, इस बार हॉस्पिटल मैं भी साथ चलूंगा। क्यों? तुम क्यों चलोगे मेरे साथ? क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो गए हो? तुम जब भी टेस्ट करवाने जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि दीदम हम तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है? ना मुझे तुम पर भरोसा है और ना भाई को। हमेशा तुम दोनों भाई मेरी इंसल्ट ही करते रहते हो। हाँ ठीक है, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, उसका ईगो कुछ नहीं होता। बस अब ज्यादा बहस नहीं, कल हॉस्पिटल आ जाना। Aşk laftan anlamaz.